संघर्ष करने वाले लोग नहीं है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में किसी भी बात को देखें, हो सकता है आपको लगे कि पढ़ना लिखना मेरे लिए बहुत कठिन मालूम पड़ता है। आप ये मत बोलिए कि मेरा तो स्मरण शक्ति ही ठीक नहीं है। आप ये मत बोलिए कि मुझे तो फलाना विषय ही बहुत कठिन लगता है। जानते हैं, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा लिखा था, मुझे इंग्लिश में 14 नंबर मिले थे। मैं फेल हो गया था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने विश्वास किया कि मैं इंग्लिश बोलूंगा एक दिन, इंग्लिश बोलूंगा एक दिन। और आज मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ बड़े आराम से। आज मैं इंग्लिश का अनुवाद कर सकता हूँ, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ। पिछले दिनों नॉर्वे से कुछ लोग आए हुए थे। हमारे थियोलॉजिकल कॉलेज जो है वहाँ पर ओएसिस नाम का एक प्रोग्राम हुआ था, ट्रेनिंग कैंप, वहाँ पर लोग आए थे, हुए थे। मुझे वहाँ पर अनुवाद करने का मौका मिला। परमेश्वर के और सेवक इंग्लिश में बोलते थे, बड़े फर्राटेदार इंग्लिश, इतनी रफ्तार से बोल रहे थे। परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि मैं उसका अनुवाद करूं। एक समय था मैं इंग्लिश नहीं जानता था। मेरे साथ में परिस्थिति ये थी, मैं गांव में पढ़ा हूँ, ये तो बहुत ही शहर है, तकरमा, अगर आपने नाम सुना, एक मिशन स्कूल है। वहाँ गांव में सारे लोग मुंडारी बोलते, इसलिए मैं भी मुंडारी जानता हूँ। इंग्लिश हिंदी तो स्कूल में लोग बोलते थे, घर में मेरी माँ बोलती थी, और इंग्लिश तो कोई नहीं बोलता था। हाई स्कूल में जो टीचर थे वो इंग्लिश बोलते थे, मिडिल स्कूल में जो टीचर थे वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे। वहाँ पर एक बार सवाल पूछा गया था, तीसरे क्लास में जब हम लोग थे तो हम लोगों को होमवर्क दिया गया था। पहली बार होमवर्क मिला था, हम लोग होमवर्क जानते भी नहीं थे, घर काम हम लोग बोलते थे उसको। तो उसमें हम लोगों को कुछ सवाल दिया गया था, उसका जवाब लिख के लाना था। तो हम लोग तो कभी करते नहीं थे। मैंने वहाँ से स्कूल से लौट कर घर चला गया, मैंने वहाँ कॉपी किताब रख दी, खेलने चला गया। फिर मैं आया, कॉपी किताब उठाया, दूसरे दिन स्कूल पहुँच गया। पता चला कि अरे इस पीरियड में तो दिखाना पड़ेगा अपना कॉपी। तो जो भी सवाल होगा, आखिर कोई भी पाठ पढ़ाया गया तो एक ही ना जवाब होगा। तो मैंने एक भाई था प्रवीण, मैंने प्रवीण से मांग लिया, ला तुम्हारा कॉपी, और मैंने अपना जवाब नोट कर लिया। लो अपना कॉपी। जब दिखाने की बारी आएगी दिखाएंगे। फिर जब दिखाने के लिए गए तो जो टीचर थे वो बोल रहे हैं, क्या जी प्रवीण का कॉपी से देख के लिखा है? सोच लो, इसको मालूम कैसे होगा कि प्रवीण का ही कॉपी से लिखे हैं? तो उसमें पहला सवाल जो था वो था, व्हाट इज योर नेम? इतना भी बेवकूफ नहीं हूं, मैंने लिखा माय नेम इज सीत निहाल तोपनो। लेकिन जो दूसरा सवाल था, व्हाट इज योर फादर्स नेम? मैंने लिखा माय फादर्स नेम इज मिस्टर प्रभुदान समद। प्रवीण के पिताजी का नाम था प्रभुदान समद। जब मैं 3 क्लास में था ये स्थिति थी। हम लोग संडे, मंडे, वेडनेसडे ये सब नहीं जानते थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे बोलते थे। लेकिन मैंने विश्वास, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, मैंने देखा परमेश्वर कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैंने कहा मेरे लिए इंग्लिश असंभव नहीं होगा। और जब मैंने विश्वास किया, मेरे अंदर परमेश्वर ने प्रेरित किया कि मैं कुछ करूं। उसने कहा कि इंग्लिश बाइबल पढ़ो। मैं इंग्लिश में बाइबल लिया, मैंने इंग्लिश के बाइबल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं हिंदी बाइबल पढ़ता था। उसने सहायता की कि मैं इंग्लिश में जब पढ़ूं तो हर बार डिक्शनरी पलटना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश में बहुत, हिंदी में बहुत सारी बातें मुझे मालूम है, ऑटोमेटिक बहुत सारी बातें मैं सीख जाऊंगा। फिर उसने मुझे प्रेरित किया कि जब मैं प्रार्थना करूं तो मैं इंग्लिश में टूटे फूटे इंग्लिश में ही बोलकर प्रार्थना करूं। मैं करने लगा, मेरा विश्वास काम में बदलने लगा। आज मैं इंग्लिश बोलता हूं। हालेलुया। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं होगा।